मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 से जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो भी आज 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संसाधन की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों असम राज्य के द्वारा। जो असम राज्य है इसमें केंद्रीय जो बंदरगाह है और नौवहन और जलमार्ग मंत्री है प्रेजेंट टाइम में सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय और चेन्नई के तहत जो असम के गुवाहाटी है वहां पर समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान इसकी स्थापना की घोषणा की है। जो गुवाहाटी में पांडु में एक नई जो जहाज मरम्मत की सुविधा की स्थापना के लिए जो पहले भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण है हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसके बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब असम है दोस्तों, तो असम के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर वो असम की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो भाजपा पार्टी से हैं। और प्रेजेंट टाइम असम के राज्यपाल कौन है? तो वो है जगदीश मुखी। ये प्रेजेंट टाइम असम राज्य के राज्यपाल हैं। और असम में टोटल कितने जिले हैं? तो असम में टोटल 33 जिले हैं। और असम की स्थापना कब हुई? तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी। ये असम का सबसे बड़ा शहर है। और असम के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे जो काफी लोकप्रिय भी रहे थे? तो वो थे दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई। ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा एक आयोजित एक कार्यक्रम है? तो आंसर है दोस्तों अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्रालय इसके तहत ये एक कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक जो मामलों के जो मंत्रालय ने जो भारत की आजादी के जो 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में न्यू दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन का मुशायरा था वो आयोजन किया था। और इस कार्यक्रम के दौरान देश के जो जाने माने कवि थे उन्होंने अपनी कविता और दोहों का पाठ किया था। और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय उन्होंने 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन के मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित करने की योजना वो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एरियज किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? तो आंसर है दोस्तों नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी हुई एक पहल है। अब ये है क्या? तो जो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है इसकी एक पहल की गई थी एरियाज। और इसका गठन है वो नवीन और नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय उसके द्वारा किया गया है सन 2014 में। एक सोसाइटी के रूप में किया गया था जो अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य में नोडल एजेंसियां वो इस एसोसिएशन के माध्यम से एक दूसरे के अनुभव को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लाग गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आंसर दोस्तों मणिपुर राज्य के बाद राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। जो पूरे राज्यसभा सदस्य हैं ला गणेशन, इन्होंने इम्फाल में जो मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और जो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पीवी संजय कुमार,
इन्होंने ला गणेशन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के रामनाथ कोविंद, इन्होंने गणेशन को अंतरिम राज्यपाल गंगा प्रसाद के स्थान पर मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। अब मणिपुर है दोस्तों, तो मणिपुर के बारे में और पढ़ लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो वो है इम्फाल। और प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है एन बीरेन सिंह। पहले थे गंगा प्रसाद राज्यपाल, अब है ला गणेशन। और मणिपुर का स्थापना कब हुई? तो मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई। मणिपुर को अनेक नामों से जाना जाता था पहले भी। वो नाम थे मितेलिपिक, मेत्रबक और कंगलेपक नाम से भी मणिपुर को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। माई पेड माई राइट परियोजना व नाबार्ड की किस एक पहल है जिसे किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर दोस्तों त्रिपुरा राज्य है, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण, इन्होंने त्रिपुरा में माई पेड माई राइट की परियोजना को लॉन्च किया। और ये परियोजना है वो है नाबार्ड और एनएबी फाउंडेशन की पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सहायता और अनुदान, मजदूरी सहायता और उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक जो धर्म स्वस्थ है वो प्रदान करेगी। और ये परियोजना, उसका उद्देश्य यही रखा गया कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको मासिक धर्म में स्वस्थता में सुधार करने में यह मदद करेगा। अब त्रिपुरा है दोस्तों, तो त्रिपुरा के बारे में और पढ़ लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला वो त्रिपुरा की राजधानी है और अगरतला ही सबसे बड़ा शहर भी है त्रिपुरा का। और प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव है ये त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? तो वह है रमेश बैस। और त्रिपुरा में टोटल कितने जिले हैं? तो त्रिपुरा में टोटल 8 जिले हैं। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंखला के द्वारा ये अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की है वह अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों भंवर सिंह सामोर है, इनको राजधानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इससे भंवर सिंह तोमर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रभु शर्मा को। जो प्रभु शर्मा अब उनको नेपाल का जो नया सेना प्रमुख है इनके रूप में प्रभु शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डेयरी किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ई गोपाला, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है NDDB, इन्होंने डेयरी किसानों के लिए पशु स्वास्थ्य, पोषण और नस्ल विकास पर जो वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई गोपाला को लॉन्च किया है। जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में पुरुषोत्तम रूपाला है।
इन्होंने जो एनडीडीबी के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में मिनेश शाह है, इनकी उपस्थिति में ई गोपाला एप्लीकेशन है उनको लॉन्च किया है। ये जो ई गोपाला पोर्टल है इसके द्वारा लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, जिसमें इस ऐप में टीकाकरण संभव है और गर्भावस्था निदान है, प्रसव आदि के लिए जो नियत तारीख पर अलर्ट भेजने और विभिन्न जो सरकारी योजना है उनके बारे में किसानों को सूचित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जो IMAP वेब पोर्टल है उसकी विभिन्न परियोजना और सरकारी योजनाओं को कवरेज और प्रगति की जो रियल टाइम जांच की सुविधा भी ई गोपाला प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाएगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 सितंबर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1 सितंबर 1923 को जो ग्रेट केम्पो भूकंप ने जापान के जो टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचाई थी। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का जो पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी 1 सितंबर 1939 को। और 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम है LIC उसकी स्थापना भी हुई थी। अब LIC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। अब LIC है दोस्तों, तो LIC की फुल फॉर्म क्या है? तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और 1 सितंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा है वह केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1 सितंबर 1962 को महाराष्ट्र के जो कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और 1 सितंबर 1964 को इंडियन ऑयल जो रिफाइनरी है और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी बनाई गई। और 1 सितंबर 2003 को लीबिया और फ्रांस के बीच में यूटीए विमान पर जो 1989 में जो बमबारी में मारे गए लोगों के निकट जो संबंधियों हैं उनको मुआवजा देने को लेकर एक समझौता भी हुआ था। और 1 सितंबर 2008 को जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे P चिदम्बरम, इन्होंने D सुब्बाराव की जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI उसके 12वें गवर्नर के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। और प्रेजेंट टाइम RBI है तो इसके गवर्नर कौन है? तो वो है दोस्तों शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वो प्रेजेंट टाइम RBI के गवर्नर हैं। और 1 सितंबर 2008 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अपना लोगो बदला था। और 1 सितंबर 2009 को YS एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा को भारतीय नौसेना का प्रमुख भी नियुक्त किया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।